नागरिकता, सिटीजनशिप, आज जो है इसी पर बातचीत करूंगा। तो संविधान भारतीय नागरिकों की निम्नलिखित अधिकार एवं विशेषताएं प्रदान करता है। धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 15। देखिए, ये अधिकार भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। तो अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 16 है और अनुच्छेद 19 और 29, 30। ये अनुच्छेद, ये आर्टिकल, यह जो है भारतीय नागरिकों के लिए प्राप्त है, विदेशियों के लिए नहीं प्राप्त है। अब नागरिकता से संबंधित बात होती है। अभी तो प्रस्तावना की बात, थोड़ा सा पृष्ठभूमि की बात मैं कर रहा था। अब नागरिकता को देखते हैं कि नागरिकता तो संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। इस संबंध में स्थायी और विस्तृत उपबंध नहीं है। यह सिर्फ उन लोगों की पहचान करता है जो संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिक बने। इसमें न तो इसके अधिग्रहण एवं न ही नागरिकता की हानि की चर्चा की गई है। यह संसद को इस बात का अधिकार देता है कि वह नागरिकता से संबंधित मामलों की व्याख्या करने के लिए कानून बनाए। इसी प्रकार संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 को लागू किया। अब जो है नागरिकता अधिनियम 1955, तो नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान लागू होने के बाद और जन एवं समाप्त के बारे में बंद करता है। इस अधिनियम को अब तक 8 बार संशोधित किया गया है। फिर से देखते हैं कि नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान लागू होने के बाद अर्जन एवं समाप्ति के बारे में उपबंध करता है। इस अधिनियम को अब तक 8 बार संशोधित किया गया है। तो अब 8 बार देखते हैं। पहला है 1957 में, नागरिकता अधिनियम 1957, नागरिकता अधिनियम 1960, नागरिकता अधिनियम 1985, नागरिकता अधिनियम 1986, नागरिकता अधिनियम 1992, नागरिकता अधिनियम 2003, नागरिकता अधिनियम 2005 और नागरिकता अधिनियम 2015। अब नागरिकता का अर्जन। नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तें बताता है। 5 शर्तें हैं। कौन कौन सी? जन्म, वंशानुगत, पंजीकरण, प्राकृतिक एवं क्षेत्र समाविष्ट करने के आधार पर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जन्म से। भारत में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद तुरंत 1 जुलाई 1947 से पूर्व जन्मा व्यक्ति अपने माता पिता के जन्म की राष्ट्रीयता के बावजूद भारत का नागरिक होगा। भारत में
1 जुलाई को या उसके बाद जन्मा व्यक्ति केवल तभी भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति का जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में हुआ हो तो उसी दशा में भारत का नागरिक माना जाएगा। यदि उसके माता पिता दोनों उसके जन्म के समय भारत के नागरिक हों या माता पिता में से कोई एक उसमें भारत का नागरिक हो तथा दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। ये तो हो गया जन्म के आधार पर। उसके बाद देखते हैं हम लोग वंश के आधार पर। कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद परंतु 10 दिसंबर 1992 से पूर्व भारत के बाहर हुआ हो वह वंश के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके जन्म के समय उसका पिता भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो। यदि 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद यदि किसी व्यक्ति का जन्म देश से बाहर हुआ हो तो वह तभी भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो। 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत से बाहर जन्मा कोई व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं हो सकता है यदि उसके जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय काउंसुलेट में उसके जन्म का पंजीकरण न करा दिया गया हो या केंद्र सरकार की सहमति से उक्त अवधि के बाद पंजीकरण न हुआ हो। अब पंजीकरण द्वारा केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत कर सकती है यदि वह निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी से संबंध हो। पहला, भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता प्राप्त का आवेदन देने से ठीक पूर्व 7 वर्ष भारत में रह चुका हो। नंबर 2, भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर या किसी अन्य देश में अन्यत्र रह रहा हो। नंबर 3, वह व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो और वह पंजीकरण के लिए प्रार्थना पत्र देने से पूर्व 7 वर्ष से भारत में रह रहा हो। फिर अगला, भारत के नागरिक नाबालिग बच्चे। कोई व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो तथा उसके माता पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हों। कोई व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो
तथा वह या उसके माता पिता स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हों, या वह पंजीकरण का इस प्रकार का आवेदन देने से 12 महीने से साधारण निवास कर रहा हो। बारह महीने से निवास कर रहा हो। प्राकृतिक रूप में केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान कर सकती है यदि वह व्यक्ति निम्नलिखित योग्यताएं रखता हो। पहली योग्यता, ऐसे देश से संबंधित नहीं हो जहां भारतीय नागरिक प्राकृतिक रूप से नागरिक नहीं बन सकते हैं। यदि वह किसी अन्य देश का नागरिक हो तो वह भारतीय नागरिकता के लिए अपने आवेदन की स्वीकृति पर उस देश की नागरिकता को त्याग देगा। यदि वह भारत में रह रहा हो या भारत सरकार की सेवा में हो या इनमें से थोड़ा कोई एक और थोड़ा कोई अन्य हो तो उसे नागरिकता संबंधी आवेदन देने के कम से कम 12 माह पूर्व से भारत में रह रहा होना चाहिए। तो आज इतना ही। कल इसका एक टॉपिक और इस क्लास लूँगा, और कंपटीशन की दृष्टि से वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।